3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले को लेकर कनाडाई हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हजारों हिंदू कनाडाई जमा हो गए और खालिस्तान समर्थक तत्वों के विरोध में रैली निकाली। 4 नवंबर की शाम हजारों कनाडाई हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई और उन्होंने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर बार बार हो रहे हमलों का विरोध किया। इस एकजुटता रैली के आयोजकों ने कनाडा के राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की है कि वे खालिस्तानियों का समर्थन न करें। कनाडाई हिंदुओं ने किस तरह अपना गुस्सा निकाला है और उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, ये सुनिए। हाँ जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं और हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोकल ना होना या एक पॉलिटिकल फोर्स ना होना वो भी हो सकता है। बट अब ये लगता है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कभी नहीं जागेगा। जैसे कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि एनफ इज एनफ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट कैनेडियन अथॉरिटीज को चाहिए कि जो लोगों का ये विश्वास जो कनाडा की अथॉरिटीज में से गुम हो रहा है उसको बहाल करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के कनाडा को एक बेहतर जो कंट्री था उसको दोबारा रिस्टोर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और इससे कनाडा की छवि को ही नुकसान पहुँच रहा है। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहां से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं और वो कनाडा के लिए गलत कर रहे हैं, कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो हिंदू कैनेडियंस हमेशा कनाडा के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और काम करते रहेंगे। 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में एक भारतीय वाणिज्यिक कैंप पर हमला तब हुआ जब भारतीय उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर कॉन्सुलर कैंप लगाया था। यह कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगा था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 40 साल पूरे होने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे खालिस्तानी वहां पहुंच गए और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए और मंदिर में तोड़ फोड़ किए जाने की भी खबर है। घटना का वीडियो कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने भी शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेड लाइन को पार किया है। ये हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और निर्लज हो गया है। हमले के वक्त तो मैं नहीं था, जो एग्जैक्ट शुरू हुआ तब वो करीब 11:30-12 बजे हुआ होगा, लेकिन कोई व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन मिली वीडियो के थ्रू कि वहां पर ये हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पर गए, क्योंकि किसी ने बुलाया कम्युनिटी कि ये हो तो आ जाओ, तो हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। थ्रू आउट द डे कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट incident, I can say. And temple attack was something, it looks like pre-plan. वहां पर एक्चुअली लाइफ सर्टिफिकेट जो देते हैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस, जो निवृत्त सरकारी अधिकारी होते हैं, दोज हु आर रिटायर्ड ऑफिसर्स, they need it for their pension purpose and many other purposes. So there was a camp arranged by Consulate General of India in that particular temple premises, and that's why some Khalistani supporters were outside that temple. And when we got the video, they just started going inside the temple premises. They ran after a couple of devotees and they beat them. They damaged a couple of cars, I believe so, because we saw that video. And then after I was present there फिजिकली, हम तो जब गए तब तो थे ही, लेकिन 11:30-12 के बीच में शायद वो लोग आ गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ कैंप डालना है। तो वो लोग वहां पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तो यहाँ पर कनाडा में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो सबको ये है और पुलिस उसमें इंटरफियर नहीं करती है। लेकिन then they have crossed that limit and it was not protest but it was a violent way. They just did certain things to give terror effect to the devotees of the Hindu Sabha temple. कनाडा में देखिए, यहाँ पर ओंटारियो में अब तक परिस्थिति अच्छी थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये जो माहौल चल रहा है that's not great. and ब्रिटिश कोलंबिया सरी जो है वहां पर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी अब ये शुरू हो गया है एंड दैट हैज गॉन टू एक्सट्रीम लेवल। पीपल एंड पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, इंटरनल स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पर, उनके पेरेंट्स का काफी हमारे पर फोन आता है, कम्युनिटी के जो दूसरे लीडर्स है और हम है, तो रिश्तेदारों का फोन आता है, आर यू सेफ, आवर किड्स आर सेफ, आर दे लिविंग इन ब्राम्पटन, दे शुड मूव आउट ऑफ ब्राम्पटन, दे शुड मूव आउट ऑफ टोरंटो। ऐसी जो उनकी वेदना संवेदना रहती है। अभी तक तो हम एक कह सकते हैं कि हिंदू सिख है, आम हिंदू है, आम सिख है, उसको कोई इससे लेना देना नहीं है। दे डोंट वांट टू गो फॉर सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, बट जो खालिस्तान सपोर्टर एलिमेंट्स है, दे वांट टू डिसरप्ट दिस पीस एंड कपल ऑफ पॉलिटिकल पीपल आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ब्रॉयल। यहाँ पर देखिए, लिबरल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ये खालिस्तान का मुद्दा है उनको समर्थन करती आई है। 1984 या जो 85 के कनिष्क बॉम्ब कांड हुआ था, उसके बाद उनके जो पकड़े गए ये थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने भी पनिशमेंट दी, लेकिन फिर भी लिबरल गवर्नमेंट ने उनका नाम बाहर कर दिया। तो लिबरल गवर्नमेंट इज क्वाइटली सपोर्टिंग दिस खालिस्तान मूवमेंट एंड दैट्स व्हाई द कम्युनिटी बाय एंड लार्ज, I would say Hindu as well as Sikhs, are not supporting this particular cause, but there are few elements, those who would like to disrupt the peace of the community, and they dominate. And even majority of the Sikhs, they are silent because of the fear of the community's bad elements, I can say. हालांकि इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र तरीके से और सुरक्षित माहौल में पालन करने का अधिकार है, लेकिन बीते कुछ समय से हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर कनाडा में उनकी निंदा हो रही है। विपक्ष के नेता पियरे पोलिवेन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा में सभी लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। भारत ने कनाडा में हुई इस घटना का कड़ा विरोध जताया है। कनाडा के हिंदू मंदिर में हुए खालिस्तानी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी हरकतों से भारत के संकल्प नहीं टूटेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही उम्मीद जताई कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो इस मामले में पॉजिटिव कदम उठाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कामों से भारत के संकल्प कभी कमजोर नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी, साथ ही कानून का शासन कायम रखेगी। कनाडा पुलिस ने हिंदू मंदिर पर हुए हमले के सिलसिले से जुड़े 3 लोगों की पहचान की है। वहीं उस पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया गया है जो खालिस्तानी समर्थकों की रैली में भाग ले रहा था। उस अधिकारी को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। इस पुलिसकर्मी की वजह से दुनिया भर में कनाडा की फजीहत हो रही है। इस बीच ओटावा में इंडियन हाई कमीशन ने इस हमले को लेकर बयान भी जारी किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हाई कमीशन ने यह भी कहा है कि हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। बता दें कि कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे भारतीय समुदाय चिंता में है।